प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय मित्र, प्रेमी प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप संसार के महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल का अध्ययन हमारे साथ कर रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने बाइबल के विषय में प्रेरितों को बताकर उनकी समझ को खोल दिया, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि बाइबल के उन 66 पुस्तकों का अध्ययन करने से पहले आप कुछ सच्चाइयों को जानें, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो सके। इस समय मैं कुछ सच्चाइयों को बताना चाहता हूँ, जिसे प्रभु यीशु ने प्रेरितों के सामने रखा। लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत ही रोचक शब्द मिलता है। कृपया ध्यान रहे कि हम लोग बाइबल के परिदृश्य के ऊपर विचार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ चुके थे और दो मनुष्य जब इम्माउस नाम के गांव में जा रहे थे तो प्रभु यीशु भी उनके साथ हो लिए थे, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थीं कि वे उसे पहचान न सके। प्रभु यीशु ये जानते थे कि वे बहुत दुखी और उदास हैं, क्योंकि जिन पर वे भरोसा रखते थे, जिन पर उनकी आशाएं थीं कि वो उनका मसीहा होगा, उसे तो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। प्रभु यीशु ने उन्हें झिड़का, क्योंकि वे पवित्र शास्त्र के वचनों को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। उसने कहा, तुम निर्बुद्धियों के समान हो और भविष्यवक्ता की सब बातों पर विश्वास करने में मनमति के लोग हो। क्या ये अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के ऊपर लिखे विषयों पर और पवित्र शास्त्र में अपने ऊपर लिखे विषयों पर उन्हें बताया। प्रभु ने कहा, क्या तुम मेरे विषय में लिखी उन सभी बातों को याद नहीं करते, जो मूसा और अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा और भजन संहिता में मिलता है? तब उसने उनकी बुद्धि को खोला कि वे पवित्र शास्त्र की बातें समझ सकें। प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र में जो सच्चाई प्रेरितों को बताई, वो ये था कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ लिखा है वो मेरे विषय में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 39 और 40 पद में उसने धार्मिक अगुओं को यही बात कही। प्रभु के इन कथनों को सुनकर धर्म के अगुवे प्रभु से वाद विवाद करते थे कि वह कौन है, और प्रभु उनसे कहते थे कि तुम्हें प्रमाणों की कमी नहीं है। यदि तुम सचमुच में मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं ही मसीहा हूँ, तो आपके पास अनेक प्रमाण हैं। और उसने कई एक प्रमाणों को उनके सामने प्रस्तुत किया, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शब्द जो प्रभु के पक्ष में था, और दूसरा प्रभु यीशु के बपतिस्मे के समय का पिता परमेश्वर का शब्द। फिर वहां पर एक और अद्भुत कार्य होते हुए भी देखा जाता है। सो अनेकों प्रमाण थे कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में मसीहा थे। प्रभु ने उन धर्म के अगुओं से कहा, तुम लोग तो बाइबल के ज्ञाता हो और पवित्र शास्त्र में ये ढूंढते हो कि तुम ही अनंत जीवन देने वाले हो, परंतु ये जान लो कि पवित्र शास्त्र में संपूर्ण वचन मेरी ओर से इंगित करके लिखा गया है। मित्र, यहाँ पर यह कथन हमें बताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, और यही सच्चाई को प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र में चेलों को बताया। पवित्र शास्त्र में 4 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसे मैं अभी आपको बताना चाहूंगा। उसमें से पहला है कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि वे संसार के उद्धारकर्ता और पापों से छुटकारा दिलाने वाले हैं, और पवित्र शास्त्र का प्रथम उद्देश्य यही है। पुराने नियम में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता या छुड़ाने वाला न कहकर वह आने वाला है कहा गया है, और नए नियम में यह कहा गया है कि वह आ गया है। वास्तव में पवित्र शास्त्र उसके आने के ऐतिहासिक संदर्भ को हमारे लिए प्रस्तुत करता है।
दूसरा उद्देश्य जो पवित्र शास्त्र प्रस्तुत करता है वो है छुटकारा दिलाने वाले का इतिहास। मित्र, यहाँ पर और भी रोचक बात है जब हम पवित्र शास्त्र के गहराइयों को देखते हैं। ध्यान दें कि इन विभिन्न विषयों के लिए पवित्र शास्त्र में कितना स्थान है। मैं सोचता हूँ कि इससे हमें पवित्र शास्त्र को समझने में और भी आसानी होगी कि कौन सा उद्देश्य है और कौन सा उद्देश्य नहीं है। उदाहरण के लिए नए नियम में प्रभु यीशु के 4 सुसमाचारों को लें। मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार। यदि आप इन चारों पुस्तकों में कुछ अध्ययन जोड़ना चाहते हैं तो आपको 89 संख्या में आना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों सुसमाचारों में 89 अध्याय पाए जाते हैं, जिसमें से 4 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के जन्म और उनके प्रथम 30 वर्ष के जीवन के विषय में बताते हैं। लगभग 85 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के अंतिम 3 वर्ष के जीवन को बताया गया है और 27 अध्याय प्रभु यीशु के जीवन के आखिरी सप्ताह के विषय बताते हैं। इन चारों सुसमाचारों के लेखक प्रभु यीशु मसीह के जीवन को एक विशेष और महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं, जैसे उनका जन्म, उनका प्रथम 30 वर्ष का जीवन और उनके 3 वर्ष की सेवकाई, और विशेष करके उनके जीवन के अंतिम सप्ताह तथा हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्रभु की मृत्यु और मृतकों में से जी उठना। यदि हम संपूर्ण सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो उनके जन्म और 30 वर्ष के जीवन से अधिक उनके जीवन का अंतिम सप्ताह अधिक महत्वपूर्ण दिखता है। हम लोग बड़े दिन को अधिक महत्व देते हैं, परंतु पवित्र शास्त्र ईस्टर को अधिक महत्व देता है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्यायों को देखें तो प्राय आधे अध्याय प्रभु यीशु मसीह के जन्म, उनके 30 वर्ष का जीवन और उनके 3 वर्ष की सेवकाई के विषय बताते हैं, परंतु बाकी अध्याय प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंतिम समयों के विषय में बताते हैं। यूहन्ना ने अपने इस सुसमाचार को 2 भागों में विभाजित किया है, जैसे आधा अध्याय उसके जीवन के 30 वर्ष के और 3 वर्ष की सेवकाई के विषय बताते हैं। दूसरा आधा भाग केवल 1 सप्ताह के विषय बताता है। इस सप्ताह को हम पवित्र सप्ताह कहते हैं। सो मित्र, यहाँ पर कौन सी बात महत्वपूर्ण है कि प्रभु यीशु का जन्म या उनके जीवन या फिर उनका दुख सहने का अंतिम सप्ताह, उनकी मृत्यु, कौन सी बात महत्वपूर्ण है? अब्राहम लिंकन कहते हैं कि प्रभु का जन्म और उनकी सेवकाई इतना महत्व नहीं रखते। 2 सुसमाचारों में तो प्रभु के जन्म और उनके 30 वर्ष के जीवन के विषय कुछ भी नहीं बताया गया है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु यीशु क्यों संसार में आए। वो इसलिए आए कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें, और वे अंतिम सप्ताह के लिए आए। मेरे मित्र, यदि आप पवित्र शास्त्र के विभिन्न विषयों को लेकर अलग अलग रूप से विभाजन करें तो आप पाएंगे कि बाइबल में कुल 1189 अध्याय पाए जाते हैं। उनमें से 11 अध्याय विश्व के ऐतिहासिक बातों का वर्णन करते हैं, जैसे पृथ्वी, मनुष्य, भाषा, शैतान और अन्य सभ्य लोग तथा सृष्टि के दार्शनिक लोगों के विषय विस्तृत रूप से बाइबल के इन प्रथम 11 अध्याय में पाए जाते हैं। जब आप उत्पत्ति के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे तो आपको इब्राहिम नाम का एक व्यक्ति मिलेगा, और इस 12वें अध्याय से लेकर बाइबल के अंत तक 1178 अध्याय पाए जाते हैं, जिसमें अब्राहम और उनके संतानों के विषय में लिखा गया है। सचमुच में बाइबल 2000 वर्ष के इब्रानी इतिहास के विषय बताती है। पवित्र शास्त्र का मुख्य उद्देश्य यह नहीं कि वो हमें सृष्टि के विषय बताए कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, परंतु इसका मुख्य उद्देश्य मनुष्यों का उद्धार और लोगों को पापों से छुटकारा दिलाना है, और हमें बताता है कि उद्धार संसार में कैसे और किसके द्वारा आया। इसलिए सबसे पहले यह इब्राहिम के पास जाता है और इब्राहिम से मसीह यीशु के पास आता है। और मित्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सारांश यही है जो 2000 वर्ष के इतिहास के विषय बताता है, और सृष्टि के विषय जो तीसरा उदाहरण है
उसका इस प्रकार से अवलोकन किया गया है कि यदि हम पुराने और नए नियम के आकार की तुलना करें तो नए नियम में 260 अध्याय और पुराने नियम में 929 अध्याय पाए जाते हैं, जबकि परमेश्वर इस विषय में बहुत ही गंभीर हैं। क्या आप अपने मन में ऐसा न सोचते होंगे कि परमेश्वर ने पुराने नियम में कुछ अधिक अध्याय दिए और नए नियम में कुछ कम दिए हैं? तो भी आज बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि मुझे अब पुराने नियम में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि वह पुरानी बाइबिल है। मुझे केवल नए नियम की आवश्यकता है। और जब हम अपने सर्वेक्षण में पुराने व नए नियम का अध्ययन करेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे, कृपया हमें बताएं कि नए नियम का सर्वेक्षण कब से प्रारंभ होगा, हम इसमें भाग लेना चाहते हैं। परंतु श्रोता मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम के 929 अध्याय परमेश्वर के पवित्र शब्द हैं और इन वचनों से परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि पुराना नियम आपके लिए बंद की हुई पुस्तक नहीं है, परंतु यही वो बातें हैं जिनसे प्रभु यीशु ने प्रेरितों के समझ को खोला था। पौलुस प्रेरित के अनुसार पवित्र शास्त्र का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र शास्त्र अपनी प्रेरणा से दिया है ताकि परमेश्वर के लोग सिद्ध बने और हर एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाएं, जो परमेश्वर उनसे कराना चाहता है। मेरे मित्र, यहाँ पर हम सचमुच अपने विवेक और समझ से कह सकते हैं कि पवित्र शास्त्र अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए लिखा गया है और प्रत्येक स्त्री पुरुष जो सचमुच में परमेश्वर के लोग बनना चाहते हैं उनके लिए लिखा गया है। परमेश्वर पिता भी यही चाहते हैं कि मनुष्य उसकी महिमा करे और पवित्र शास्त्र को जाने, क्योंकि ये सभी पुस्तकें सच्चाई से भरी हुई हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम बाइबल के आखिरी उद्देश्य को देखते हैं, जिसमें अविश्वासियों को संबोधित किया गया है। यूहन्ना ने जब सुसमाचार लिखा, उसने कहा, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि आप उस पर विश्वास करें कि यीशु ही मसीह और परमेश्वर का पुत्र है और उस पर विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाएं। यूहन्ना चाहते हैं कि हमारे पास अनंत जीवन हो और वो ये भी चाहते हैं कि हम यह जानें कि यीशु कौन है और हमारा विश्वास कैसा है। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और उसके ऊपर विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। सो आज हमने प्रभु यीशु मसीह के 4 उद्देश्यों को देखा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह को और उनके ऐतिहासिक जीवन को प्रस्तुत किया गया है, ताकि अविश्वासी लोग विश्वास करें और विश्वासी लोग सिद्ध हो जाएं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।